गुड मॉर्निंग। कल अपन ने 5 श्लोक देख लिए थे और छठवां आज देखेंगे। छठवां श्लोक है अपि शरणमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि च स्वर्गाद अपि गिरियसी। अपि यानी भी, शरणमय यानी सोने से युक्त, लंका यानी लंका, न यानी नहीं, मैं यानी मुझे, लक्ष्मण यानी हे लक्ष्मण, रोचते यानी अच्छी लगती है। कि हे लक्ष्मण, सोने से युक्त लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अपि यानी भी, शरणमय यानी सोने से युक्त, लंका यानी लंका, न यानी नहीं, मैं यानी मुझे, लक्ष्मण यानी हे लक्ष्मण, रोचते यानी अच्छी लगती है। कि हे लक्ष्मण, सोने से युक्त लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि जननी जन्म भूमि च स्वर्गाद अपि गिरियसी। जननी यानी जन्म देने वाली माता, और जन्म भूमि यानी जहाँ पर अपन जन्म लेते हैं वो जन्म भूमि, स्वर्गाद अपि यानी स्वर्ग से भी, गिरियसी यानी बढ़कर होती है। क्योंकि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, अर्थात जन्म देने वाली अपनी माता और जहाँ पर अपन जन्म लेते हैं वो जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। दोबारा देखो, अपि यानी भी, शरणमय यानी सोने से युक्त, लंका यानी लंका, न यानी नहीं, मैं यानी मुझे, लक्ष्मण यानी हे लक्ष्मण, रोचती यानी अच्छी लगती है, जननी यानी जन्म देने वाली माता, और जन्म भूमि से यानी जन्म भूमि, स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी, गिरियसी यानी बढ़कर होती है। कि सीता लक्ष्मण से बोलती है कि हे लक्ष्मण, ये सोने से युक्त लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और ये श्लोक अज्ञात, अर्थात कौन से ग्रंथ में, कौन से वेदों में किसने लिखा ये किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट श्लोक देखो, राष्ट्रीय दृष्टि नमस्यामो राष्ट्रीय मंगल कारणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रीय सव निकट स्थितम। राष्ट्रीय दृष्टि में यानी राष्ट्र को देश, राष्ट्र यानी देश को, दृष्टि में यानी दृष्टि की, राष्ट्र को देखने वाली दृष्टि को, नेत्रों को नमस्याम यानी नमस्कार करते हैं। राष्ट्र को देखने वाली दृष्टि को नमस्कार करते हैं। राष्ट्रीय मंगल कारणी में यानी राष्ट्रीय में यानी राष्ट्र का, देश का, मंगल यानी कल्याण कारणी में यानी करने वाली, राष्ट्रीय दृष्टि में यानी राष्ट्रीय दृष्टि को नमस्यामि यानी नमस्कार करते हैं। जो ये पहली लाइन है राष्ट्रीय दृष्टि नमस्यामि, ये बाद में आएगा, और जो राष्ट्र मंगल कारणी में है ये पहले अर्थ होगा। जब अर्थ करेंगे तो राष्ट्रीय मंगल कारणिम शब्द का पहले अर्थ लेंगे और राष्ट्रीय दृष्टि नमस्यामों का बाद में अर्थ लेंगे। तो देखो, राष्ट्रीय मंगल कारणी में यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्रीय दृष्टि में यानी राष्ट्रीय दृष्टि को नमस्यामो यानी नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि को नमस्कार करते हैं। यह यानी जिसके, विना यानी बिना, न यानी नहीं, पश्यन्ते यानी देख सकते हैं, जिसके बिना नहीं देख सकते हैं, राष्ट्र में यानी देश को, सव निकट स्थित में यानी अपने पास स्थित, राष्ट्र में यानी राष्ट्र को भी, न यानी नहीं, पश्यन्ते यानी देख सकते हैं, जिसके बिना अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकते हैं। दोबारा देखो, राष्ट्रीय दृष्टि नमस्यामो राष्ट्रीय मंगल कारणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रीय सव निकट स्थितम। कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि को नमस्कार करते हैं, जिसके बिना अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकते हैं। अर्थात जो अपने देश के, देशभक्ति की भावना होती है, वो अपने देश को अपनत्व की भावना से देखता है, अपना मानकर देखता है, नहीं तो वो अपनत्व जहाँ देश में रहते हुए भी अपने देश को अपना नहीं मान सकता है। अर्थात वो तभी ही कल्याण कर सकता है देश का, तभी देश के हित में कोई कार्य कर सकता है जब वो अपने देश को अपना मानता है। लेकिन अगर अपने देश को अपना मानता ही नहीं है तो कभी भी राष्ट्र का हित के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता है। और ये अमृत वाग्वाचार्य द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट श्लोक देखो, सम्मान संस्कृति मिताम यावती पितृ पुण्य भू तावतिम भू आवर्तम राष्ट्र एकम निज्ञेते। अब इसमें राष्ट्र की परिभाषा दी गई है कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र के बारे में बताया तो जा रहा है, लेकिन राष्ट्र किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा इस श्लोक में दी गई है। सम्मान संस्कृति मिताम यानी सम्मान संस्कृति को मानने वाला, संस्कृति मतलब रीति रिवाज, जो संस्कृति के अंदर अपनी वेशभूषा भी आ जाता है, खाना पीना भी आ जाता है, जो रीति रिवाज जो भी है अपना, जो जो
सम्मान मानते हैं। तो सम्मान संस्कृतिमिता में यानी सम्मान संस्कृति को मानने वालों की यावत यानी जितनी पैतृ पुण्य भूमि यानी पैतृक और पुण्य यानी पुण्य भूमि यानी भू यानी पृथ्वी होती है, जितनी पैतृक और पुण्य भूमि होती है अर्थात अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुई धरती और जिस पर हम पुण्य कर्म करते हैं वो भूमि तावत यानी उतनी भूमि आवर्त यानी भूमि को घेर करके राष्ट्र में एकम यानी एक देश, राष्ट्र में यानी राष्ट्र, एकम यानी एक निगत यानी कहा जाता है, एक राष्ट्र कहा जाता है। सम्मान संस्कृति मिताम यावति पितृ पुण्य भूतावति भू आवर्तम राष्ट्रम एकम निज्ञेते। सम्मान संस्कृति को मानने वालों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि होती है उस भूमि को घेर करके एक राष्ट्र कहा जाता है। और ये तदेव मतलब तदेव से लिया गया है। दूसरा नेक्स्ट श्लोक देखो 9वां। पैतृभूमत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य सौ त्वं तत् राष्ट्रे भवितुं न किलहर्ति। पैतृभूतों में यानी पिता के द्वारा जो प्राप्त होती है वो भूमि पैतृक भूमि, पुण्य भूतों में यानी पुण्य भूमि जहाँ अपन पुण्य कार्य करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं उसे पुण्य वाली भूमि बोलते हैं। दो में यानी दो, यसे यानी जिसके न यानी नहीं, विद्यते यानी विद्यमान है, जिसके पास ये दो भाव विद्यमान है पैतृक भाव और पुण्य भाव, ये जो दो भाव विद्यमान नहीं है तसे यानी उसके सौत्व में यानी अपना तत्र यानी वहाँ, राष्ट्र में यानी राष्ट्रीय भवित्व में यानी हो नहीं यानी नहीं किलहरती यानी सकता, कि उसके पास अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव नहीं हो सकता। अर्थात जिसके पास पैतृक भाव और पुण्य भाव ये दो भाव विद्यमान नहीं होते हैं वो अपने देश को अपना नहीं मान सकता है, अर्थात अपने देश के प्रति अपनत्व का भाव नहीं हो सकता है। एक बार दोबारा देखो। पैतृक भूतों में यानी पैतृक भाव, पुण्य भूतों में यानी पुण्य भाव, द्वय में यानी दो, यसे यानी जिसके पास, नहीं यानी नहीं, विद्यते यानी विद्यमान है, जिसके पास पैतृक भाव और पुण्य भाव ये दो भाव विद्यमान नहीं होते हैं तस्य यानी उसके, सौत्व में यानी अपना, तत्र यानी वहाँ, राष्ट्र में यानी देश, भवित्व में यानी हो, नहीं यानी नहीं किलहरते यानी सकता, उसके पास अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव नहीं हो सकता, अर्थात वो अपने देश को अपना नहीं मान सकता। 10वां श्लोक देखो। राष्ट्रे से उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंबने ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणयास्तु राष्ट्रीय। राष्ट्रीय से यानी देश के, उत्थान पतने, उत्थान यानी उन्नति, पतने यानी पतन, राष्ट्रीय अवलंब यानी राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय वासियों का अवलंब यानी आश्रय लेकर ही, यानी निश्चित ही, भवत यानी उनको, सर्वदा यानी हमेशा ही, तस्मात् यानी उनके, अर्थात राष्ट्र की, शिक्षणयास्तु यानी शिक्षा देनी चाहिए, राष्ट्र यानी राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को। राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों का आश्रय लेकर ही किया जाता है, इसलिए हमेशा ही राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए। एक बार दोबारा देखो। राष्ट्र से यानी राष्ट्र का उत्थान पतन यानी उत्थान और पतन, उन्नति और अवनति, राष्ट्रीय अवलंबन है राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों का अवलंबन यानी आश्रय लेकर ही, यानी निश्चित ही, भवत सर्वदा यानी हमेशा ही, तस्मात् यानी उनको, शिक्षणयास्तु यानी शिक्षा देनी चाहिए, राष्ट्र यानी राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को, कि राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्रीय वासियों का आश्रय लेकर ही किया जाता है, इसलिए हमेशा ही राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को अपने राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए। लास्ट श्लोक देखो। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपद्ये शस्त्रेण रक्षेते राष्ट्रम राष्ट्र चर्चा प्रवर्तते। विद्या शस्त्र विद्या में यानी शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या ने और शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या तो जो हथियार वगैरह आते हैं उसको शस्त्र विद्या बोले जाते हैं, और शास्त्र ज्ञान की विद्या को शास्त्र विद्या बोली जाती है। विद्या प्रतिपदीय यानी कि विद्या के दो प्रकार होते हैं, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। अब शस्त्र विद्या का तो क्या किया जाता है और शास्त्र का क्या किया जाता है वो बताया गया है। शस्त्रेण रक्षेते राष्ट्र, शस्त्रों के द्वारा, हथियारों के द्वारा राष्ट्र देश की रक्षा की जाती है।
शास्त्र चर्चा प्रवर्तित है और उसके बाद में शास्त्र की चर्चा की जाती है, यथार्थ ज्ञान की चर्चा की जाती है, ज्ञान दिया जाता है। विद्या दो प्रकार की होती हैं, एक शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या से देश की रक्षा की जाती है और उसके बाद में शास्त्र की चर्चा की जाती है। आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपको अभ्यास प्रश्न भी करने हैं, पूरे श्लोकों का हिंदी अर्थ भी करना है और इनमें 5 श्लोक आपको याद करने हैं संस्कृत के अंदर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।